नमस्कार साथियों, मेरा नाम उदय भान सिंह यादव, प्रदेश सह सचिव ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन उत्तर प्रदेश से हूँ। साथियों, आज मैं जो है छात्र नौजवान साथियों के बीच बात करना चाहता हूँ। साथियों, जैसे कि आपको पता होगा या नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं साथियों कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन AISF देश का पहला छात्र संगठन है साथियों। और साथियों, देश का ही नहीं अपितु एशिया के 5 महाद्वीपों में पहला छात्र संगठन है साथियों, जिसकी स्थापना 12 अगस्त सन 1936 को हुई थी गंगा मेमोरियल हॉल लखनऊ में। साथियों, उस दौर पे आज़ादी का दौर चल रहा था और उस समय के जो छात्र नौजवान साथी थे साथियों, उनके अंदर जो क्रांतिकारी ज्वाला थी आज़ादी की साथियों, उन नौजवान साथियों की क्रांति की ज्वाला ने साथियों AISF को जन्म दिया है। उस टाइम साथियों 1000 नौजवान साथी गंगा मेमोरियल हॉल लखनऊ में इकट्ठा होते हैं और एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, और इस बैनर के तले वो संकल्प लेते हैं देश को आज़ाद कराने का साथियों। तब से लेके साथियों आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ के ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने हिस्सा लिया साथियों, कुर्बानियाँ दी, शहादतें दी साथियों। आपको बताना चाहता हूं साथियों, आज़ादी का जो दौर था 1936 के बाद, जब 9 अगस्त सन 1942 को महात्मा गांधी ने पूरे देश में 9 अगस्त सन 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा था। उस टाइम साथियों 9 अगस्त के बाद जस्ट 3 दिन बाद AISF ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का स्थापना दिवस होता है साथियों। तो स्थापना दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी ने ऐलान करते हैं नौजवान छात्रों से कि आज का जो देश के आंदोलन का नेतृत्व है, आज का जो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व है, वो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के सिपाही करेंगे साथियों। जिसको साथियों 12 अगस्त 1942 को AISF ने अपने स्थापना दिवस के मौके पर पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया और नारों के साथ पूरा देश गूंज उठा कि भारत छोड़ो अंग्रेजों, और जगह जगह पे अंग्रेजों के ब्रिटिश हुकूमतों के दफ्तरों को जलाना स्टार्ट हो गया साथियों, और एक उग्र आंदोलन छिड़ गया साथियों। उसी के क्रम में बिहार के एनेक्सी भवन में साथियों 7 साथी बिहार के जो छात्र नौजवान साथी थे साथियों, उन्होंने पूरे प्लानिंग के साथ बिहार के एनेक्सी भवन में जाते हैं, और जैसे ही बिहार के एनेक्सी भवन के पास पहुंचते हैं साथियों, जो ब्रिटिश हुकूमत के साथियों ने 6 साथियों को वहीं पे शहीद कर देते हैं। लेकिन उसमें से एक साथियों पूरे बिहार के एनेक्सी भवन में चढ़कर पहली बार देश का पहला झंडा लहरा देता है साथियों बिहार के एनेक्सी भवन में साथियों। ये इतिहास है साथियों ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का। ये हमारी शहादत है, ये हमारी विरासत है साथियों। ये संघर्ष है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने अपनी आज़ादी की लड़ाई को अपने खूनों से सींचा है साथियों। ये क्रांतिकारी इतिहास है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का। लेकिन साथियों कष्ट होता है, दुख है मुझे इस बात का, जब आज मैं नौजवान साथियों के बीच जाता हूं, जब मैं देखता हूं कि तथाकथित छात्र संगठन बने हुए हैं जिनका ना कोई छात्र के हितों से मतलब है, ना स्टूडेंटों से मतलब है, ना नौजवानों के रोजगार से मतलब है साथियों। और लेकिन फिर भी साथियों ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन आज भी लड़ाई लड़ता चला रहा है। लेकिन नौजवान साथी जो स्टूडेंट हैं, उनसे कहीं ना कहीं ये निराशा मिलती है जब स्टूडेंट फेडरेशन के साथ नहीं खड़े होते हैं साथियों। तो आप लोगों को साथियों मैं बताना चाहता हूँ, जब आप लोगों के ऊपर घटना घटती है, जब आप लोगों की स्कॉलर बंद होती है, जब आप लोगों की फीस की बढ़ोतरी की जाती है, तब साथियों आप ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के साथ आते हैं, लड़ाइयाँ लड़ते हैं और हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। लेकिन साथियों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इससे पहले आप जुड़िए, आप अपने हक और अधिकारों के लड़ने के लिए आप पहले जुड़िए साथियों। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ही एक ऐसा छात्र संगठन है साथियों जो आपके हक, अधिकार, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की बात करता है साथियों। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन
फेडरेशन ही साथियों जो आपके रोजगार के मौलिक अधिकार की बात करता है साथियों। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा साथियों कि अगर जेएनयू में 1 रुपये फीस बढ़ती है तो वहाँ के छात्र साथियों सड़कों पर आ जाते हैं, वहाँ पे आंदोलन स्टार्ट हो जाते हैं। ये ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की देन है साथियों कि जेएनयू के अंदर एक मजबूत स्तंभ है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, जो सरकार को झुकना पड़ता है, सरकार को एक बार सोचना पड़ता है कि 1 रुपये भी फीस बढ़ेगी तो आंदोलन होने लगेंगे साथियों। इसलिए साथियों मैं आप लोगों को आशा और उम्मीद के साथ आगाह करता हूं साथियों, आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से जुड़कर अपने हक अधिकार के लिए, अपने शिक्षा रोजगार के लिए, अपने साथियों स्कॉलर के लिए लड़िए साथियों। आप लोगों को बताना चाहूँगा साथियों कि आज़ादी के बाद का जो किसान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो आज़ादी के बाद का अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन था और सबसे बड़ा सफल आंदोलन था साथियों। उसमें बताना चाहूँगा साथियों कि जब ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के साथी ने किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर गाजीपुर बॉर्डर पे लगे थे, जिसको बड़े चैनलों ने BBC जैसे बड़े चैनलों ने कवरेज किया था और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के सिपाहियों को साथियों शुभकामनाएं बधाइयाँ दी थी इस आज़ादी की, इस किसान के साथ सहयोग देने की साथियों। किसान नेताओं ने भी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन को साथियों को बधाई दिए थे साथियों। इसलिए साथियों मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप आइए, अपने हक और अधिकार के लिए सरकार से बात करिए। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन साथियों छात्रों के अंदर हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत के आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने का जज्बा पैदा करता है साथियों। अपने हक और अधिकार के लिए हुकूमत के आंखों में आंखें डालकर ये जज्बा ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन पैदा करता है साथियों। इसलिए साथियों आप लोग आइए स्टूडेंट बैनर तले पर साथियों। हमारी मांग है कि KG से लेके PG तक की शिक्षा साथियों मुफ्त मिलना चाहिए, सबको एक बराबर शिक्षा मिलना चाहिए और रोजगार का मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। हमारी मांग है सरकार से कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की प्राथमिकता है कि सभी को रोजगार मिलना चाहिए, यानी बनेगा बनना चाहिए। बनेगा का मतलब है भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बनना चाहिए साथियों, और उस एक्ट के तहत छात्रों को बेरोजगारों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिलना चाहिए साथियों। इसलिए साथियों हम लोग आइए एक मजबूत मंच पे, एक मजबूत स्तंभ पे साथियों आइए और अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं साथियों। इसी के साथ साथियों अपने आप लोगों के आशा अनुरोध के साथ साथियों मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। लेकिन एक बात साथियों यहाँ पे कहना चाहूँगा कि सब लोगों का अधिकार है वोट करने का अधिकार सबको बराबर है साथियों। आप देखे होंगे चाहे राष्ट्रपति का वोट हो, चाहे किसान का, मजदूर का वोट हो, दोनों का वोट एक ही गिना जाएगा। लेकिन साथियों अगर यदि वोट बराबर है तो व्यवस्थाओं में अंतर क्यों है साथियों? सभी को समान व्यवस्था क्यों नहीं मिलती है? इस बात की लड़ाई है साथियों। इस बात की लड़ाई है कि सबको समान रोजगार के अवसर क्यों नहीं मिलते हैं, सबको एक समान शिक्षा क्यों नहीं मिलती है साथियों। इन्हीं सवालों के साथ आइए एक मजबूत स्तंभ के साथ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के बैनर तले साथियों अपनी लड़ाई को मजबूत करते हैं। धन्यवाद साथियों। इंकलाब जिंदाबाद।